नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत के चाणक्य, मोदी के सबसे करीबी एनएसए अजीत डोभाल, जिनकी चर्चा जब होती है तो यह कहा जाता है कि एनएसए अजीत डोभाल का जहां नाम आया है उसमें भारत का बहुत बड़ा हित होगा। और क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आई कि ट्रंप के आने के बाद उधर रूस और यूक्रेन में चल रहा जो युद्ध है वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएगा, इस बात की जो पहल है वो खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। अब भारत का इसमें क्या रोल है, एनएसए अजीत डोभाल इनका क्या रोल है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक आप बने रहिएगा। दरअसल एनएसए अजीत डोभाल जो हैं, आपको पता है कि पिछले समय पुतिन से मिलने के लिए गए थे, वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी पुतिन से और एक अलग चर्चा जो है वो हुई थी। और जब जब भारत से कोई भी रूसी राष्ट्रपति या फिर जेलेंस्की जो है यूक्रेनी राष्ट्रपति उनसे मुलाकात करता है, तब तब ये चर्चा होती है कि भारत इस युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है या फिर निभा रहा है। जब अगस्त जुलाई का समय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन और पुतिन से मिले थे और उसके बाद यूक्रेन के दौरे पर भी गए थे। तब भी ये कहा जा रहा था कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत जो है वो बार बार इस बात की पहल कर रहा है, इस बात की अपील कर रहा है कि इस जंग को तुरंत रोका जाना चाहिए, बातचीत से ही सारी समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन अब इधर ट्रंप आए हैं, उस पर भी चर्चाएं, हलचल है, दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं। अब खबर है कि जो एनएसए अजीत डोभाल हैं उनके पास फोन आया है यूक्रेन से। दरअसल जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की और यूक्रेन का जो राष्ट्रपति कार्यालय है उसके चीफ जो हैं उन्होंने अजीत डोभाल को फोन खड़काया है और फोन करके तमाम बातें, उन्होंने तमाम पहलुओं पर चर्चा की है। सबसे पहली बातचीत जो अमेरिका में चुनाव हुए, ट्रंप वहां पर विजयी हुए हैं, उसको लेकर चर्चा यहां पर की गई है। तमाम और भी चीजों पर विस्तार से चर्चा जो है हुई है। दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको लेकर चर्चा हुई है। एंड्री यर्मक ने जब एनएसए अजीत डोभाल को फोन लगाया तो इसी के साथ उन्होंने इस जंग को लेकर भी बातचीत जो है वो की है। तमाम शांति कैसे स्थापित हो, कैसे मिल सकती है, इस पे भी विचार विमर्श जो है दोनों के बीच में यहां पर किया गया है। एनएसए अजीत डोभाल का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बार बार देते रहते हैं और बखूबी वो उसे निभाते भी हैं। अब ये जो फोन कॉल में बातचीत हुई है इसकी जानकारी खुद जो यूक्रेन है उसकी तरफ से दी गई है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति कार्यालय है उसकी तरफ से दी गई है कि इंडिया के जो एडवाइजर है, नेशनल एडवाइजर, उनसे हमारे राष्ट्रपति कार्यालय के चीफ जो है यर्मक, उन्होंने बातचीत की है फोन पर, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है। अब इससे बार बार यही माना जा रहा है कि ट्रंप हो, अमेरिका में कोई भी आए, वो मायने अब ज्यादा नहीं रखता है। भारत की भूमिका जो है वो विश्व भर में बढ़ रही है। भारत की तरफ लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, भारत से ये चाहते हैं कि वो हर बड़े मुद्दे पर अपना स्टैंड जो है वो रख के और किसी भी सूरत में अपना जो टिप्पणी है वो देता रहे, ताकि इस विश्व को जो इंतजार रहता है भारत की तरफ से वो इस विश्व को, इस दुनिया को मिलता रहे। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि दुनिया जो है, दुनिया को अब भारत की जरूरत है। भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था के मामले में हो, रक्षा क्षेत्र के मामले में हो, सब तमाम जो देश हैं उनको भारत की अब जरूरत है। और भी बहुत सारी बातचीत है। अब देखिए आप पुतिन से जब डोभाल मिले थे उस बात का मैंने जिक्र किया कि इस गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। पहली बार ऐसा मौका था जब सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का मौका किसी एडवाइजर को यहां पर मिल रहा हो, और बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद पुतिन ने यह कहा था कि मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का, और उसके बाद फिर ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जाते हैं, कजान जो शहर है रूस का, वहां पर ब्रिक्स सम्मेलन होता है और खूबसूरत तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो घटती रही हैं। अब आप देखिए, जब से ट्रंप आए हैं तब से जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच है वो रुकने वाला है। जो रूसी राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो बार बार कह चुके हैं कि मैं ट्रंप से मिलूंगा, मैं जल्द ही मिलना भी चाहता हूं। इस बात की खबरें भी लगातार सामने आती रही। हम सब जानते हैं किस तरीके से इससे पहले जो अमेरिका में बाइडेन प्रशासन था उसने यूक्रेन में तमाम जो संसाधन थे उनको तबाह करने का, खत्म करने का ही काम किया है। जबरदस्ती वहां पर जो अपनी सेनाएं हों या फिर तमाम हथियार वहां पर भेजे और इस जंग को बढ़ाने का काम किया। लेकिन ट्रंप पहले भी और ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद भी यही कहते रहे कि इस जंग को
खत्म होना ही है, ये जंग अब और नहीं चल सकती, अमेरिका इससे पीछे हट रहा है। तो जंग रुकनी थी, लेकिन भारत की एक अलग भूमिका है, एक बड़ी भूमिका है, इससे आप समझ सकते हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।